सोचिए अगर उस समय बहन जी उन सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं की होती तो कोरोना काल में आप लोगों ने देखा सब लोग घर बंद करके अंदर घुसे हुए थे, कोई बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन यही सफाई कर्मचारी लोग अपने पीठ पे उस सैनिटाइजर का बोतल बांध करके गांव गांव में सैनिटाइज करने का काम किया। अब वो अलग बात है कि प्रधान अपने यहां सफाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। पता चलता है कि आज में जो प्रधान हो रहे हैं सफाई कर्मी को अपने घर का आटा पिसवाने के लिए भेज दे रहे हैं, गेहूं पिसवाने के लिए भेज दे रहे हैं, और गांव की सड़कें गांव की नालियां आज भी उसे बदबू कर रही हैं। ये बहन जी की दोष नहीं है, ये आप लोगों की दोष है कि आप लोग ऐसे लोगों को प्रधान बनाते हैं जो चुनाव के समय 500-1000 रुपए में आपको वोट खरीद करके प्रधान बन जाता है, लेकिन आपकी सड़कें सही नहीं करवाता है, आपकी नालियों को साफ नहीं करवाता है। ये आपकी कमी है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बहन जी ने तो हर प्रयास किया कि आपका लड़का दूर पढ़ने ना जाए, उसके लिए गांव गांव में प्राइमरी स्कूल का उन्होंने निर्माण करवाया। आपके बच्चे इंटर पास हो जाएं तो उसके बाद वो क्या करेंगे, सिर्फ बीए ना करें बल्कि अच्छी शिक्षा लेकर के वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। इसके लिए उन्होंने फ्री में हमारे जो गरीब समाज के बच्चे थे वो ये सब पढ़ाई फ्री में करें, उसके लिए उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति लाया कि जो गरीब समाज का लड़का होगा वो 12 पास हो जाएगा, उसके बाद अगर वो पढ़ने की क्षमता रखता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने जाए, उसकी फीस बहुजन समाज पार्टी भरेगी, बहन कुमारी मायावती जी भरेंगी। लेकिन आप लोग बहक गए 2012 में। यही विरोधी लोग आकर बोले कि अरे बहन जी तय लखनऊ में कुल पाथर बैठवा दे लेहिन, हाथी बैठवा दे लेहिन, करोड़ों करोड़ों रुपया वही हथिया पेटवा में ठूस दिए बाटी। कहते हैं कि नहीं कहते थे? और हमारे लोग बहक गए कि अरे बहन जी तक कुल पैसा अंबेडकर पार्क में बर्बाद कर देलिन, चला आपकी जोन बात दूसरे जनी के देखा लिया। लेकिन आप लोग ये नहीं जाने कि बहन जी ने वो जो अंबेडकर पार्क बनवाया है वो बाबा साहब को आप जानते होंगे कि देखिए अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, लेकिन बाबा साहब के लिए कोई जगह था? कोई नहीं, जगह नहीं था। आप अपने घर में बाबा साहब को जानते तक नहीं थे कि बाबा साहब कौन है, भगवान बुद्ध कौन है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, जब लखनऊ में बाबा साहब के नाम पर वो भव्य स्मारक बनाने का काम किया, तब हमारे दलित समाज के लोग भी समझे कि बाबा साहब कोई चीज है, बाबा साहब हमारे लिए क्या करके गए। तब हमारे लोग जाने कि हमारा असली भगवान कौन है। वरना हमारे लोग भी इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे और बच्चों को पढ़ाने की जगह दिल्ली बम्बई भेजते थे। लेकिन जब बाबा साहब के बारे में वो जाने, तब उनको पता चला कि अगर हमारा कहीं भला हो सकता है, हमारे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके एक माध्यम है शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब ने भी तो पहले जब पढ़ाई पे ही पूरा फोकस किए, शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद इस देश का संविधान लिखे, और संविधान लिख करके इस देश में सबसे बड़ी जो पावर है वो वोट की पावर है, वो आम जनमानस को देने का काम किए।